यहाँ पे हो गया 5 में हमको मिला है। आपको देखते जाइए 5 कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में हमको प्रॉफिट मिला है। सेंसेक्स अभी बहुत ज्यादा पैसा बनाने में हेल्प करता है एंड बहुत ट्रस्ट में बहुत पैसा बनता है सेंसेक्स में भी, क्योंकि अगर निफ्टी 50 पॉइंट का मूव करता है, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव करता है। तो कितना रुपया मिला? अगर निफ्टी में अगर मुझे 25 रुपए मिलेंगे, सेंसेक्स वाले ट्रेड में मुझे 50 रुपए मिलेंगे। मोस्टली क्या होता है स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर हम इन द मनी क्या होता है, इन द मनी या फिर एटीएम में ट्रेड करते हैं, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस में मार्केट अभी चल रहा है। ओके, अगर मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए था एंड मुझे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था, तो मार्केट मुझे कितना रिटर्न देगा? तो मुझे कौन सा ट्रेड लेना है? यहाँ पे 80,800। तो मैं क्या करूंगा, 80,800 का पुट लूंगा। ठीक है, अभी मैं एक और चीज करता हूँ, साइमल्टेनियसली दोनों साइड मैं लगा देता हूँ चार्ट्स में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना पैसा मिला है और कितना मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा इंडिकेटर, ये हमारा कस्टम इंडिकेटर है, जिसका एक्यूरेसी मोर देन 69% है, और ये लास्ट जून से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, 75 टोटल ट्रेड हमने लिए, 52 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, 23 ट्रेड में लॉस हुआ है। और ये जो कंबाइंड प्रॉफिट यानी कितना कंबाइंड हमको कितना मिला है, 3,480 पॉइंट का हम लोगों को प्रॉफिट मिला। इसका मतलब क्या है, 3,480 डिवाइड बाई 2 रफली कर, मतलब 1700। ठीक है, 1700 डिवाइड बाई 1700 इंटू 20 क्यों? सेंसेक्स का एक लॉट 1700 इंटू 20, 34,000 हमारा बन रहा है। ये कितना, अगर आप एक लॉट से जून से भी अगर आप ट्रेड करते, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भी शुरू हुआ है, मतलब 3 महीने में आपका कितना रिटर्न मिला? अगर आप 50,000 से भी ट्रेड करते हो, 3 महीने में आप आराम से डबल कर सकते हो, जस्ट फॉलोइंग दिस इंडिकेटर। मतलब आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, इंडिकेटर जो बोलते हैं वही करना है। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, स्टॉप लॉस कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करना है, सब बता देगा, फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन खाली इंडिकेटर के भरोसे अगर मैं रहूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। तो उस केस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा हाइड करता हूँ ताकि हमको बस इसके ऊपर फोकस कर लूँ। मैं बस अपना ट्रेड लगा देता हूँ जहां पे दिया था। टाइम देख लेते हैं कब दिया था हमको मार्केट ने। ये कैंडल का लो 9:30, 80,800, 80,863। मतलब अगर मैं यहाँ पे पुट लेता हूँ तो मैं लूंगा किसका, 80,900 का पुट लूंगा। ओके, मैं इसी जो अभी एक्सपायरी चल रहा है उसी का मैं फ्रेश डाटा ले रहा हूँ, उसके ऊपर हम लोग देख। मैं यहाँ पे पुट का डाटा देख रहा हूँ, आपको इसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये क्या है ना, मार्केट में उल्टा दिखाएगा ना। यहाँ पे बाई करने के लिए बोला, लेकिन हम लोग इस जगह पे बाई करेंगे। इस जगह पे 930 को क्या वैल्यू था, 930 को पहले देख लेते हैं टाइमिंग कौन सा है। 930 हम लोग स्पॉट का चार्ट देखेंगे, 930 को ये हमको बाई करने के लिए बोला है 295 में। ठीक है, 295 के पास गया है, और टारगेट कितना दिया है हमको, टारगेट यहाँ पे टाइमिंग देख लेते हैं, टारगेट का एग्जिट पॉइंट कितना है। टारगेट का एग्जिट पॉइंट है तकरीबन 10 बजे तक। 10 बजे तक यहाँ पे कितना हुआ था, 615। देखो 615 हम लोग नहीं ले पाते, हमारा कुछ भी खाली इंडिकेटर पे भरोसे करेंगे तो ये टारगेट हमको मिलेगा। मतलब कितना हो गया, पैसा डबल एक ही दिन में। लेकिन हम लोग जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, मैं भी सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 100 पॉइंट पे बुक कर लीजिए, क्योंकि 100 पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो 100 पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से यानी 50 पॉइंट आपने खरीदा 295, मान लो 300 में खरीदा, 350 में आपको बुक कर लेना है। 50 रुपए का प्रॉफिट आपको मार्केट से लेके जाना है। 50 रुपए के लिए कितना, ये 300 रुपए खरीदने के लिए कितना लगेगा, रफली 6,000 रुपया लगता है इंटू 20। एक लॉट 20 में खरीदना होता है तो 6,000 रुपया लगता है। 6,000 में आपने कितने बनाए, 20,000 रुपए तकरीबन आपने बनाए। आप मुझे बताइए 1,000 रुपए में से अगर आप डेली ऐसा निकाल सकते हो, 1,000 रफली निकाल सकते हो, तो डेली आप 500 निकाल दो। मैं 1,000 भी छोड़ देता हूँ, 500 आप निकाल दो। डेली 500, ये आपको हर दिन ट्रेड देखी जाएगा। 500 आपने निकाले, 500 इंटू 5, 2,500 रुपए हो जाते हैं हफ्ते का, एंड मंथली का हो जाता है 10,000। ठीक है, उसमें से मैं पूरा एक हफ्ता लॉस ही निकाल लेता हूँ। मान लो इसमें से और एक 2,500 में माइनस कर देता हूँ, एक हफ्ता पूरा आपका लॉस गया, फिर भी आपका 7,500 बन जाता है। 7,500 रुपया आप अगर आप 6,000 लगा सकते हैं, मतलब कितना परसेंट का रिटर्न बना पाए आप, 100%, मोर देन 100% का रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मंथली मिल सकता है, बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, और मैं ये कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन बेस्ड ऑन द
मतलब जो चार्ट बोलता है, स्ट्रैटेजी बोलता है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। 100 पॉइंट का टारगेट मिलता है सेंसेक्स में। बस आपको एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, वो आना चाहिए। वो काम है हमारा, आपको गाइड वहां पे किया जाता है। वो करना कैसे, अभी मैं आपको लाइव सेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लाइव सेशन में वही लोग अभी इंक्लूड होंगे जो लोग अच्छे से सीख लिए हैं थ्रू वीडियोस। आपको जो जो वीडियो दिया जाता है वो सब अभी सीख लीजिए। उसके बाद हमारा जो क्लासेस होंगे, क्लास को कंटिन्यू करके आप अच्छे से सीख पाएंगे। मैं आपको जो लाइव क्लासेस में इंक्लूड करूंगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपको, उसमें मैं लाइव ट्रेड का सेटअप नहीं, लाइव ट्रेड कहाँ पे मिल रहा है वो बता सकता हूँ। अगर आपको सेटअप सीखना है लाइव ट्रेड का, उसके लिए आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके नाउ अभी आपको क्या मिलेगा, लाइव ट्रेडिंग अभी हम लोग नहीं करने वाले। लाइव ट्रेडिंग में क्या होता है, जब तक मनी मैनेजमेंट आपका सब कुछ मैं सिखा नहीं देता हूँ, तब तक मैं लाइव ट्रेडिंग में ट्रेड्स वगैरह अभी नहीं दूंगा, लेकिन ट्रेड सेटअप दे दूंगा। जो यहाँ से पॉसिबल मूव हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, कि आज का मार्केट साइडवेज है। तो आपका कंटिन्यूस लर्निंग होता है। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप लंबे समय के लिए जुड़ते हैं एंड यू गेट लॉट ऑफ नॉलेज। ओके, मैं खाली इंडिकेटर को पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ हमको कितने कितने दिन टारगेट उसने दिया है। टारगेट दिया, यस, जहां पे टारगेट दिया, यस, आप बस गिनते जाइए कितना हुआ। 2 हमको टारगेट मिला है, 2। एंड थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पे टारगेट दिया 3, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। 3 टारगेट अभी हो चुका है। ओके, देन पीछे जाते हैं, दिन में पहली बार टारगेट दिया, फिर एसएल हिट, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग विन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी हमको टारगेट मिला है। पहला टारगेट मिल गया है, और पहला टारगेट मिल गया तो हमको दूसरा ट्रेड नहीं लेना। ओके, ये हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5 में भी हमको मिला है। आपको देखते जाइए, 5 कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में हमको प्रॉफिट मिला है। लॉस नहीं होता क्या, लॉस भी होता है। एक लॉस मिला, तो कितना मिला है, 5 ट्रेड 1 लॉस। ओके, और थोड़ा पीछे जाता हूँ, चल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं तो हल्का फुल्का लॉस ही हुआ है मानेंगे, क्योंकि ये हम पूरा दिन मार्केट बैठा था तो हमको प्रीमियम डीके हो गया, लॉस हो गया होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड करके भी प्रॉफिट बना सकते थे। मार्केट जहां पे यू टर्न लिया, ये कैसे यू टर्न लेता है ये भी आप लोग सीखोगे। तो फिर भी मैं बोलूंगा कि हमको टेक्निकली लॉस हुआ है। तो 5 2, ठीक है, 5 और 2 बन गए, और यहाँ पे टारगेट हो गया है। ओके, ये हो गया 6। इस दिन इंडिकेटर ने बहुत सारा ट्रेड दे दिया। 2 बार देने के बाद हमारा रूल है, 2 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हम लोग ट्रेड नहीं करते। तो इस दिन हमारा कितना हिट हुआ स्टॉप लॉस, 2, यानी टोटल लॉस कितने हो गए, 4। 6 प्रॉफिट 4 लॉस। ओके, 7 प्रॉफिट 4 लॉस। अभी इस सबसे आपने क्या सीखा, मार्केट चाहे कैसा भी रहे हमको ट्रेड देते हैं। ऑब्वियसली साइडवेज मार्केट में इंडिकेटर सेटअप पे खाली अगर भरोसा करते हैं तो हमको लॉस हो जाएगा। तो इस दिन हम लोग आपको गाइड कर देंगे, इस दिन ज्यादा ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि इस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। फिर भी 7 प्रॉफिटेबल 4 लॉस। अगर आप इसका भी एनालिसिस निकालते हो, टोटल यू मेड 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड। गॉट इट। खाली इंडिकेटर को भरोसा करके भी ट्रेड करोगे, देन ऑल्सो यू मेक प्रॉफिट। बट हम खाली आपको इंडिकेटर के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं। वी गेट यू बेसिक एजुकेशन एंड एडवांस एजुकेशन। जो लोग सीखते हैं, मतलब ऑप्शन में ट्रेड करके डेली इनकम करना, उनके लिए। ना अभी आप लोगों में से किस किस को लगता है ट्रेडिंग मुश्किल है, डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, कैंडल समझ में नहीं आ रहा, या फिर ट्रेड लेने में डर लगता है, सपोर्ट चाहिए, तो उनके लिए हम लोग लाइव मार्केट में उतरने वाले। लेकिन लाइव उनके लिए होगा जो लोग अभी अच्छे से सीख चुके हैं। मनी मैनेजमेंट वो लोग सीख गए, मतलब कितना ट्रेड लेना, कितना पैसे से ट्रेड करना, वो सब सीख गए। उसके बाद वो लोग लाइव क्लास में बैठेंगे एंड दे विल मेक मनी। ओके, नाउ अभी आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग, उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, पूछने से पहले मैंने कैंडल पैटर्न आपको बताया था। कैंडल पैटर्न में पहला जो हमारा कैंडल पैटर्न एक था, मैं थोड़ा बहुत फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूं। वो फोटो को फिर से मैं थोड़ा शेयर कर दे रहा हूं जो मैंने शेयर किया था। लेट मी ओपन इट। ओके, कैंडल दिख रहा है सबको? आई होप क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। ये एक हमारा ट्रेंड जो, ओके ठीक है, ये जो हमारा ट्रेंड मीटर है, मतलब कैंडल का ट्रेंड मीटर है। बीच में जो भी कैंडल बन रहा है, मतलब वो लीस्ट बुलिश है। जैसे जैसे जाएगा ऊपर की तरफ
स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, एंड जैसे जैसे यहां से ऊपर जाएगा बियर की तरफ, स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाएगा। फिर से ब्रशअप कर लेते हैं। अगर कैंडल का कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है, वीक नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वेरी बुलिश कैंडल वो बन जाता है। थोड़ा बहुत बॉडी है, ये भी अच्छा खासा बुलिश है। ये वाला कैंडल जो है लीस्ट बुलिश में आता है, ठीक है, ये वाला कैंडल है लीस्ट बुलिश में आता है। ओके, उसके बाद ये क्या होता है, ये दोनों कैंडल डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी क्यों? इसका बॉडी छोटा रहता है, वीक हाई रहते हैं, और इसका बॉडी तो फिर भी ठीक ठाक है, थोड़ा दिख रही है, इसका बॉडी ही नहीं दिख रहा है। इस केस में ये बड़ा प्योर डोजी कैंडल, मतलब जब तक ये दोनों कैंडल का हाई एंड लो नहीं कटेगा, चांसेस है मार्केट उसके अंदर मार्केट रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर ये कैंडल ऐसा बनता है तो मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया था हमारा बेसिक कैंडल पैटर्न। अच्छा, बेसिक कैंडल पैटर्न में से ये वाला क्या हमने बोला था, बियरिश कैंडल, ओके, या फिर मतलब लीस्ट बियरिश है, ठीक है। ओके, ये वाला कैंडल जब भी आता है मतलब बियरिश तो रहेगा, लेकिन क्या होगा, लीस्ट बियरिश होगा। लेकिन हमको देखना है ये कैंडल बना कहां पे है। अगर वो सपोर्ट पे बना है, ओके, सपोर्ट एरिया में अगर ऐसा रेड कलर का कैंडल बना है तो उसको बुलिश कैंडल ही कहा जाएगा, ठीक है, उसको बुलिश कैंडल ही कहा जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के पास अगर ये बना है तो उसको बियरिश कैंडल कहा जाएगा। मतलब टेक्निकली अगर मैं बोलूं आपका, ये दोनों को तो उतना नहीं देखना, ये अगर कैंडल आ गया तो मार्केट साइडवेज। हाँ हाँ, एक और चीज है, कैंडल कोई भी कलर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हैमर वाला कैंडल बन रहा है तो सपोर्ट पे बन रहा है तो सपोर्ट का ट्रेड मिलेगा, रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो रेजिस्टेंस का ट्रेड मिलेगा। मैं आपको इसका एक प्योर एग्जांपल बताऊंगा, सेंसेक्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेंसेक्स में देखिए यहां पे ये सपोर्ट वाला ट्रेड था, सपोर्ट एरिया में था मार्केट, दो बार हैमर कलर का कैंडल बनाया, एक रेड बनाया एक ग्रीन बनाया, ठीक है। अभी रेड बनाया तो उसका नीचे तो आना चाहिए मार्केट, ऐसा नहीं है। अगर हैमर कैंडल बनता है हमको कुछ नहीं करना, अगर इसे हैमर कैंडल बनता है कभी भी उसका हाई एंड लो मार्क हमको कर देना है। अगर हाई टूटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग हाई बढ़ जाता है, अगर लो टूटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग लो बढ़ जाता है। क्यों? अभी आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पे देखा कुछ तो देख के कॉल साइड ट्रेड करूंगा, ऊपर मार्केट जाएगा बोल के ट्रेड करूंगा, तो अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉल बैक है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, बहुत सारा नीचे भी हो सकता है। लेकिन मार्केट क्यों नीचे आता है फिर? तो ये सारा अगर गलती से भी कैंडल नीचे आ जाएगा, इन सबका स्टॉप लॉस हिट करके 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 मार्केट नीचे आ जाए तो फटाक से नीचे आ जाता है। तो ऐसे जब भी सेटअप बनता है तो सेटअप में हमको हमेशा मार्क करना हाई लो। हाई क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा, लो क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। ओके, तो मार्केट में ऐसे ही चलता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। एक दिन ऐसा बुलिश कैंडल बना, मार्केट फिर नीचे आ गया। क्यों आ गया उसका लॉजिक में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, यहां देखिए ये वाला कैंडल क्या है, ये वाला कैंडल है लीस्ट बियरिश कैंडल है। ओके, ये वाला कैंडल लीस्ट बियरिश है, फर्स्ट कैंडल जो बना मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। लेकिन बाद में कौन सा कैंडल बना? फुल बियरिश। ओके, फुल बियरिश कैंडल बन गया, जो हमारा पिक्चर के हिसाब से कहां पे है? फुल बियरिश। कितना नंबर पे आता है? इसका बॉडी नहीं, इसका हल्का फुल्का बॉडी है, सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी वाला कैंडल ये बन गया। तो अभी होगा क्या, इसका लो ब्रेक होते ही मार्केट धड़ाधड़ हमको अच्छा खासा टारगेट देगा नीचे की तरफ, और जो हमारा इंडिकेटर ने भी दिया है एंड मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया। तो आपको अभी पता चला वो कैंडल पैटर्न सीखना क्यों जरूरी है। ये तो सिंगल कैंडल पैटर्न है, अभी मल्टीपल कैंडल पैटर्न का वीडियो फिर से बनाऊंगा, कल बन जाएगा, कल मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख के अच्छा खासा ट्रेड कर पाएंगे। मैं आपको अभी ट्रेड करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको बोल रहा हूं कि आपको सीखने के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना। अच्छा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ऐसे जैसे करके ऊपर जा रहा था, इसी जगह में आके क्यों रुका? यहाँ क्यों नहीं रुका? यहाँ तो इन्वर्टेड हैमर बना था, ओके, और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर नहीं बना, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट रिकवर हुआ था यहाँ आया, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन के थोड़ा बहुत नीचे आया, इसी जगह से क्यों आया?
अच्छा यहाँ से चला गया तो इसी जगह से क्यों आया, वो सब लॉजिक रहता है इसका, कुछ चीज हवा में नहीं होता है। ठीक है, एक बार जब फॉल हो जाता है बड़ा कैंडल बन जाता है। ठीक है, एक बार ऐसा बड़ा कैंडल जब फॉल में बन जाता है, मान लो हम लोग ये कैंडल को देखते हैं, जैसे ही रिकवर करके आएगा ये कैंडल का 50% आने का कोशिश करेगा। जिस केस में यहाँ पे यहाँ तक आया था, फिर चला गया, फिर एक बार आया, दो बार इन्वर्टेड हैमर बनाया, दो बार इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे आया। कितना पॉइंट नीचे आया, ये यहां से यहां तक रफली 170, यानी सेंसेक्स में आपको 170 का हाफ कर लीजिए, ऑलमोस्ट बन रहा है 85 के आसपास बन रहा है। आप मान लीजिए मुझे 75 रुपीज पर लॉट मुझे मिल गए, मतलब आपको अच्छा खासा 1500 रुपये का टारगेट मिल गया एक लॉट पे। क्लियर? तो अभी पता चल गया कैंडल पैटर्न क्यों जरूरी है, क्यों सीखना जरूरी है। क्योंकि लाइव मार्केट में बोलूंगा इन्वर्टेड हैमर बन गया, ये बन गया, वो कैंडल बन गया, तो आपको याद रखना है, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे जुड़ेंगे आपको पता चलेगा, बोलूंगा यहाँ पे कैंडल बन गया, अभी रिवर्स होने वाला है, यहाँ पे बन गया, ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, मार्केट रिवर्स कर सकता है। ओके, ये सब बेसिक चीजें जैसे जैसे आप सीखेंगे आपका कंफ्यूजन दूर होता होता जाएगा। ओके, तो मैं कल मल्टीपल चार्ट का मल्टीपल कैंडल पैटर्न के ऊपर वीडियो बना दूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़े थोड़े बहुत और क्लासेस के ऊपर। लेकिन एडवांस क्लास आपको सीखना है तो हमारा टीम से, हमारे जो आशुतोष बाबू है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए एंड ही विल गाइड यू हाउ टू गो टू एडवांस क्लास। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, वीडियो मेरा अपलोड हमारा टेलीग्राम चैनल पे होता है वीडियो, जैसे अभी ये क्लास का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। जो वीडियो है मैं अभी क्या करूंगा, उसका जो प्लेलिस्ट है वो पूरा प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा या फिर वीडियो दे दूंगा। कल संडे है, आप एक एक वीडियो को देख लीजिए थोड़ा, उसमें क्या रहता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, लेकिन सारे स्ट्रैटेजी को हम लोग कंबाइन करते हैं बाद में, इसको नहीं करते वो भी उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो वीडियो को थोड़ा देख लीजिए। ओके,